आज सुंदर कांड कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक मर्यादा पुरुष रघुकुल नायक सर्व शिरोमणि सर्व देवताओं द्वारा पूजित श्री राम जगदीश्वर की वंदना करता हूँ। जो नर नारी इसको सुनेंगे उनके संपूर्ण मनोरथों को श्री राम जी पूर्ण करेंगे। अतुल वैशाली वानरों के स्वामी रघुपति जी के परम भक्त वायुदेव के पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय बोलो जय जयकार हो पवन सुत की। जय बोलो जय जयकार हो पवन सुत की। इस दृश्य में आप देख रहे हैं अंगद, जामवंत, हनुमान, नल नील और सुग्रीव यह सोच विचार कर रहे हैं कि लंका कौन जाएगा। अंगद कहते हैं, मैं जाने को तो जा सकता हूँ किंतु लौटने में कुछ संशय है। जामवंत उन्हें कहते हैं, हाँ तुम अवश्य ही हर तरह से योग्य हो,
किंतु अपने सेनापति को किस प्रकार भेजूं? वहीं हनुमान चुप्पी साधे बैठे थे और अपनी दैवी शक्ति को भूल गए थे। उनकी ओर देखकर जामवंत ने कहा, हे वीर, वायुपुत्र का बल वायु के समान ही है। हे तात, ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुमसे ना हो सके? फिर रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वत का। यह सुनते ही हनुमान पर्वत के समान बढ़ गए। उस स्वर्ण शरीर में तेज उत्पन्न हो गया। हनुमान ने कहा, कहो तो मैं इस खड़े समुद्र को लांघ जाऊं और रावण और उसके सहायक को सहित मारकर त्रिकूट पर्वत को यहां ले आऊं। यह सुनकर जामवंत हनुमान से कहते हैं, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता को देख उनकी सुधि आकर कहो। वानरों की सेना साथ लेकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारकर सीता जी को ले आएंगे और देवता लोग उनके इस कार्य के लिए पूरे त्रिलोक में सुंदर एवं पवित्र यश का बखान कहेंगे, जिसे सुन समझ और गाकर मनुष्य मोक्ष के भागी होंगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी हर्षित हुए और बोले, हे भाई, आप सब यहीं ये मेरी राह देखते हुए कंदमूल आदि फल खाकर दुख सहन करो। धीरज रखो, जब तक मैं सीता माता को देख कर ना आ जाऊं, तुम सब यहीं रहना। यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। हनुमान जी मस्तिष्क झुकाकर नमस्कार करते हुए और हर्षित होकर हृदय में श्री रघुनाथ जी का ध्यान कर लंका की ओर चलते हैं। पवन पुत्र हनुमान को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देखकर उनके साहस और बुद्धि की परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। उसने बीच राह में आकर हनुमान जी को रोक लिया। सुरसा कहती हैं, आज मेरे भोजन का प्रबंध हो गया। हनुमान जी बोलते हैं, मैं श्री राम का कार्य पूर्ण कराऊं, फिर मैं आपका भोजन बन जाऊंगा। सुरसा किसी भी प्रकार नहीं माने। सुरसा ने अपना मुख बड़ा कर लिया। तभी हनुमान जी ने अपना रूप बहुत छोटा कर लिया। वह उनके मुंह में जाकर तुरंत ही बाहर निकल आए। सुरसा अपने असली रूप में आकर नागमाता बनकर कहती हैं, हे हनुमान, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का अनुमान कर लिया है। तुम अवश्य ही श्री राम जी के कार्य को सिद्ध करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के उपार भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और तब हनुमान मन में प्रसन्न होते हुए आगे बढ़ चले। लंका की तरफ देखा। वहां रावण का इतना बड़ा किला था जिसका वर्णन संभव नहीं। सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र था। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप में रात्रि के समय प्रवेश किया। लंका के द्वार पर पहुंचकर हनुमान जी ने लंकिनी नामक एक राक्षसी को पहरे पर पाया। उसने इस लघु रूप में भी हनुमान जी को देख लिया और बोली, मेरा निरादर करके तू कहां चला जा रहा है? अरे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता। चोरी छिपे यहाँ प्रवेश करने वाले सभी मेरे आहार हैं। यह सुन महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा जड़ दिया। इस प्रकार वह धरती पर जा गिरी। वह लंकिनी बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभालकर पुनः उठी और भय से थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे पवन सुत हनुमान जी, जब ब्रह्मा जी ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया था, तब उन्होंने जाते समय मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, तब समझ लेना कि राक्षसों का अंत समय निकट आ गया है। हे तात, यह मेरा बड़ा अहोभाग्य है कि मैंने श्री राम जी के दूत अर्थात आपके दर्शन किए। आप अयोध्यापति रघुनाथ जी को मन में स्मरण करके इस लंका नगरी में प्रवेश करें। हनुमान जी ने सीता जी की खोज के लिए एक एक मंदिर व महल छान डाला।
वहाँ भगवान का एक बड़ा ही भव्य और सुंदर मंदिर था जहाँ पे राम नाम का उच्चारण किया जा रहा था। यह देखकर हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई। तब हनुमान जी की भेंट विभीषण से हुई। विभीषण ने उन्हें देखते कहा, हे हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही हम इन राक्षसों के मध्य रहते हैं। हे प्यारे, रघुनाथ मुझ पर कभी कृपा क्यों करेंगे? हनुमान जी कहते हैं कि मैं कौन सा कुलीन पुरुष हूँ। हमारी जाति देखो जो महाचंचल और सभी प्रकार से हीन गिनी जाती है। जब मुझ पर भी रघुवीर ने कृपा कर दी तो आप तो सब प्रकार से उत्तम हैं। फिर विभीषण ने हनुमान जी से वो सब कथा कही कि सीता जी किस जगह रहती हैं, किस तरह रहती हैं। तब हनुमान जी ने कहा, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ। तब विभीषण ने उन्हें अशोक वन की राह दिखाई। रावण ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया। साम, दाम, दंड और भेद अनेक प्रकार का भय दिखाया। रावण ने सीता जी से कहा कि हे सुमुखी, जो तू एक बार भी मेरी तरफ देख ले, जो ये मेरी मंदोदरी आदि रानियां हैं, इन सबको तेरी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण जान ले। सीता जी ने रावण से कहा कि हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कभी प्रफुल्लित नहीं होती, किंतु कमलिनी सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित होती है। तो जुगनू के समान है और श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं। रे दुष्ट, रामचंद्र जी के बाण को भी भूल गया क्या? क्या तुझे वो बाण याद नहीं? अरे निर्लज, अरे अधम, श्री रामचंद्र जी के सून अनुपस्थिति में तू मुझे यहाँ ले आया था। सीता जी के मुख से कठोर वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, जिससे उसने तलवार निकालकर यह वचन कहे कि हे सीता, तूने मेरा मान भंग कर दिया है, इस वास्ते मैं तेरा सिर उड़ा दूंगा। रावण फिर सीता जी को मारने दौड़ा। तब मैं दैत्य की कन्या तथा रावण की पत्नी मंदोदरी ने नीति के वचन कहकर उनको समझाया। मंदोदरी रावण की
एक राक्षसी थी। वह रामचंद्र जी के चरणों की परम भक्त और बड़ी ही निपुण और विवेकवती थी। सीता जी ने त्रिजटा के पास हाथ जोड़कर कहा, हे माता, तू इस विपत्ति में मेरी सच्ची साथी है। मुझसे अति दुख सहा नहीं जाता। हे माता, अब तू जल्दी काट ला और चिता बनाकर मुझको जलाने के वास्ते जल्द ही उसमें आग लगा दे। त्रिजटा ने तुरंत सीता जी के चरण कमल गहे और सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप, बल और उनका सुयश सुनाया और कहा, हे राजपुत्री, अभी रात्रि है, इसलिए अभी अग्नि नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। तब अकेली बैठी बैठी सीता जी अशोक वृक्ष को देखकर उससे प्रार्थना करती हैं, हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनकर तू मुझे शोक रहित कर। हनुमान जी ने सीता जी के दर्शन करके उनको मन में प्रणाम किया। हनुमान जी ने देखा कि उनका शरीर तो बहुत दुबला हो रहा है। वे अपने मन में श्री राम के गुणों का जाप कर रही हैं। सीता जी की यह दीन दशा देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। उस समय हनुमान जी ने अपने हाथ में से मुद्रिका सीता जी की ओर डाल दी। सीता जी ने तुरंत वह मुद्रिका अपने हाथ में ली और देखा कि वह सुंदर मुद्रिका श्री रामचंद्र जी के मनोहर नाम से अंकित हो रही थी। उस मुद्रिका को पहचान कर हनुमान जी के हृदय में अत्यंत हर्ष प्राप्ति हुई। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं हनुमान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुद्रिका उन्हीं की निशानी है। हनुमान जी के प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में पक्का भरोसा आ गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और काया से कृपा सिंधु राम जी का ही दास है। हनुमान जी ने सीता जी को कहा, रामचंद्र जी ने कहा है कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी बातें विपरीत हो गई हैं। रात्रि मानो काल रात्रि बन गई है। चंद्रमा सूरज के समान दिख पड़ता है और अधिक क्या कहूँ। मेरे और आपके प्रेम को कोई नहीं जानता, केवल एक मेरा मन ही जानता है। हनुमान जी कहते हैं कि माता, मैं आपको अभी ले जाऊं, परंतु करूं क्या? रामचंद्र जी को मेरे द्वारा आपको ले आने की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात मैं श्री रामचंद्र जी की शपथ खाकर कहता हूँ। इसलिए हे माता, आप कुछ दिन धीरज धरें। रामचंद्र जी वानरों की सेना के साथ यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। सीता जी ने हनुमान से कहा, हे पुत्र, तुम अजर, अमर और गुणों का भंडार हो और रामचंद्र जी तुम पर सदा कृपा करें। सीता जी के वचन सुनकर उनको प्रणाम कर हनुमान जी बाग के अंदर घुस गए। तोड़ मरोड़ दिया। जो वहां रक्षा के लिए राक्षस रहते थे उनमें से कुछ मारे गए और कुछ रावण के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। रावण ने मंदोदरी के पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। उसे आते देखते ही हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया और उसे भी मार डाला। अपने पुत्र का वध सुनकर रावण बड़ा गुस्सा हुआ और महाबली मेघनाद को भेजा। वे दोनों ऐसे भिड़े कि मानो दो गजराज आपस में लड़ रहे हैं। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। मेघनाद अनेक अस्त्र चलाकर थक गया। तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे देखकर हनुमान जी ने प्रणाम करके मन में विचार किया कि इससे बंध जाना ही ठीक है, क्योंकि जो मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो इस अस्त्र की अद्भुत महिमा घट जाएगी। जब मेघनाद ने जान लिया कि हनुमान जी अचेत हो गए हैं, तब वह उन्हें नागपाश से बांधकर सभा में ले गया।
रावण ने हनुमान जी से कहा, हे वानर, तू कहां से आया है और तूने किसके बल से वन का विनाश कर दिया? मैं तुझे अत्यंत निडर देख रहा हूं, सो क्या तूने कभी मेरा नाम अपने कानों से नहीं सुना है? हनुमान जी बोले, हे रावण, जो देवताओं के रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्ट को दंड देने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिसने महादेव जी की अति कठिन धनुष को तोड़कर मेरे साथ तमाम राज समूह के मद का भंजन किया है। और हे रावण सुन, जिसके बल के लवलेश से तूने तमाम चराचर जगत को जीता है, उस परमात्मा का दूत हूं मैं, जिसकी प्यारी सीता को तू हर लाया है। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, अभिमान छोड़कर भक्त जनों के भय मिटाने वाले प्रभु की सेवा करो। काल भी जिसके सामने अत्यंत भयभीत रहता है, उस परमात्मा से कभी बैर नहीं करना चाहिए। इसलिए तू मेरा कहना मान तो सीता जी को रामचंद्र जी को दे दो। हे रावण, रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले तुझको ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बचा नहीं सकते। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया, जिससे रावण ने कहा, हे राक्षसों, इस मूर्ख के प्राण जल्दी ले लो, इसे तुरंत मार डालो। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा
कि यह दूत है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं, यह नीति के विरुद्ध है। रावण इस बात को सुनकर बोला कि जो इसको मारना ठीक नहीं है, इसकी पूंछ में तेल से भीगे हुए कपड़े लपेटकर आग लगा दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे राक्षस रावण के वचन सुनकर तेल से भिगो भिगो कर कपड़ा उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। उस समय हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि अपनी पूंछ इतनी लंबी बढ़ा दी जिसको लपेटने के लिए नगरी में कपड़ा, घी व तेल कुछ भी बाकी ना रहा। उन्होंने कूद कूद कर पूरा नगर जला दिया। सब लोग बेहाल हो गए और पुकारने लगे कि हे तात, हे माता, अब इस समय हमें कौन बचाएगा? हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देव वानर का रूप धरकर आया है। हनुमान जी ने एक क्षण में तमाम नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जलाया।